फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटीसी की। आईटीसी ने कल ये साबित कर दिया है कि उसमें बहुत ज़बरदस्त मजबूती है, बहुत ही शानदार शेयर है, क्योंकि कल स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। करीब 600 पॉइंट के करीब सेंसेक्स में गिरावट थी। उसके बावजूद भी आईटीसी का शेयर 2% अप पर था। तो ये किस कारण से हुआ, इसके पीछे जो वजह है वो वजह क्या है, जो आज इस वीडियो में आपको पूरी पता चल जाएगी। साथ में बहुत सारे एनालिस्ट ने अपनी आईटीसी की राय बदल दी है, और उन्होंने अपनी राय क्यों बदली है उसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। और आने वाले समय में अब स्टॉक के अंदर कितनी तेज़ी की संभावना बन रही है वो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और नए टारगेट जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या बन रहे हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अगर आपका आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है या अगर आप आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही होगा कल स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हुई थी। कल बाजार में करीब 600 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर, बहुत ही बड़ी गिरावट हुई थी। कल आईटीसी का शेयर 2.17% अप पर क्लोजिंग दी है, बहुत ही शानदार क्लोजिंग दी है। एक तरफ जहां मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई, चारों तरफ सारे के सारे शेयर धराशायी हो गए, उस समय आईटीसी ने 2% की अप देना बहुत बड़ा एक कोई सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। आपको पता ही होगा पिछले 10 से 11 दिन में आईटीसी ने करीब 10% रिटर्न दे दिया है। अभी तक उसके प्राइस में 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। कई दिनों से लोग बोल रहे थे ये सबसे मरा हुआ शेयर है, इसमें कोई जान नहीं है, ये इसमें दम नहीं है, ये डुबा देगा। लेकिन वो सब बातें गलत साबित हो रही है। और उसका जो रीज़न है, उसका रीज़न है इसका कामकाज। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो आईटीसी पे बनाए और उसमें आपको लगातार बताया आईटीसी का कामकाज बहुत ही शानदार है और लगातार कामकाज बढ़ रहा है, और इसी की वजह से शेयर में अब तेज़ी देखी जा रही है। आज के कामकाज की भी बात कर लेते हैं, ट्रेडिंग की बात करेंगे, फिर आगे वीडियो को हम बढ़ाएंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सुबह लगभग 11 बजे है। ओपन आज हुआ है ये आईटीसी का शेयर 188.80 पर। इसने हाई बनाई है 191.75 की हाई बनाई है, और लो में गया ये 186.05 पर, और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 190.70 पर, करीब 1.49% अप पर। कल भी इसने 2% की तेज़ी दिखाई और अभी भी करीब ये 1.5% तेज़ी पे है, यानी इसमें अभी भी बहुत शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है। जबकि इसमें 10% की अभी तक तेज़ी आ चुकी है। इसके बावजूद भी इसमें भी तेज़ी की संभावना बनी हुई है और इसमें और आगे भाव बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बीएससी की बात कर लेते हैं। 7,62,054 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और उसमें 1,77,330 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज है 23.27%। अच्छा खासा कामकाज हुआ है। अभी पूरा दिन पड़ा है और ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ेगी क्योंकि आज इसमें माहौल तेज़ी का आज भी बना हुआ है। एनएससी की बात कर लेते हैं। 69,18,672 शेयरों की अभी तक ट्रेडिंग हो चुकी है और करीब 32,55,090 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.05%। लगभग आधी जितना ट्रेडिंग हो चुका है उसकी आधी डिलीवरी बेस काम हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से लोग इसको बाय कर रहे हैं, यानी इस लेवल पे बाय कर रहे हैं, क्योंकि अब तेज़ी का माहौल बन चुका है। इतने दिन जो लोगों को उसमें पूरी तरह से विश्वास नहीं था, जो उसमें 10-15 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई, ये लगभग 165 से लगातार ये तेज़ी में चल रहा है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे ये 190 के आसपास पहुँच गया, अब लोगों को इसमें विश्वास हो गया है कि इसमें आगे अब तेज़ी बनेगी, इसीलिए लोगों ने यहाँ से बाय करना शुरू कर दिया है। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें कामकाज हो रहा है। आपको पता ही होगा इसका Q2 का जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट भी अच्छा था, शानदार रिजल्ट था। जबकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था, ये रिजल्ट भी कोविड-19 का इफेक्ट है इस रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि जो कंपनी का जो मेन कारोबार है, मुख्य बिजनेस सिगरेट का है, वो बंद था लॉकडाउन की वजह से। साथ में उनका होटल बिजनेस है वो भी बंद था, और उनका साथ में जो बिजनेस पेपर का है वो तो अभी तक बंद है। लेकिन उनके एक बिजनेस ने उनको कमाई दी है बहुत शानदार। जो रिजल्ट का जो रेवेन्यू उनका बढ़ के आया है उसका वजह है एफएमसीजी सेक्टर, और जो प्रोडक्ट उनके थे वो बहुत चले हैं, और इस कोविड-19 के द्वारा उसमें कामकाज बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसके डेयरी प्रोडक्ट ने भी उनको अच्छा खासा सहारा दिया है। तो हम एक बार रिजल्ट को थोड़ा गौर करेंगे। कंपनी ने Q2 में 13,147.81 करोड़ का रेवेन्यू बताया है, जो Q1 से 35.24% ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है Q1 से सीधा Q2 में, क्योंकि Q1 में जो रिजल्ट था उनका 9,722.04 करोड़ का था रेवेन्यू, तो उसके सामने 35.24% की बढ़ोतरी हुई है। बहुत ही शानदार रिकवरी दी है।
और पिछले साल के सेम क्वार्टर से करीब 3.04% अप है। ये सबसे गौर करने वाली बात है। पिछले साल जो इनका रिवेन्यू जनरेट हुआ था क्वार्टर रिजल्ट में, पिछले साल सेम क्वार्टर में, उससे 3% बढ़ के आया। जबकि अभी तक तो इसमें होटल का कारोबार नहीं जुड़ा हुआ है, पेपर बिजनेस का कारोबार नहीं जुड़ा है, सिगरेट का भी नहीं है। उसके बावजूद भी 3.04% की जो बढ़ोतरी है वो बहुत शानदार है, ट्रिमेंडस है। आगे आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त लगेगी। जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है बहुत ही शानदार है, ये काम दिखा रहा है आईटीसी का। कंपनी ने नेट प्रॉफिट बताया है 3,418.69 करोड़ का, बहुत ही शानदार है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी विपदा के कोविड-19 के बावजूद भी इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाना बड़ी बात है, क्योंकि उनका लगभग 70-80% बिजनेस तो बंद था, उसके बावजूद भी अच्छा खासा उसने प्रॉफिट दिखाया है। तो क्वार्टर 3 में जब अब लगभग सारे होटल भी खुल चुके हैं, सिगरेट का कारोबार शानदार तरीके से चलने लगा है, तो अब जो रिजल्ट क्वार्टर 3 का आएगा बहुत ही शानदार आने वाला है। और यही इस शेयर को दौड़ाने का सबसे बड़ी मुख्य वजह है कि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने वाला है, क्योंकि कामकाज कंपनी ने बहुत बढ़ा दिया है। कंपनी ने इस दरमियान, अब जब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम शुरू हुई, उन्होंने ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी भी शुरू कर दी है। बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप करके ऑनलाइन प्रोडक्ट दे रही है कंपनी, और इसी की वजह से उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। कंपनी ने बिहार और कलकत्ता में डेयरी प्रोडक्ट शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके पूरे बिहार में तो उन्होंने कवर कर लिया है और अपने डेयरी प्रोडक्ट वहाँ पे बेचने शुरू किए, और बहुत शानदार उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब कलकत्ता में भी उनका फैला है, और उनका जो विचार है पूरे बंगाल में फैलाने का है कि भाई उनके डेयरी प्रोडक्ट बंगाल में फैलाए जाए। उसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट है पूरा इंडिया, जिसमें वो डेयरी प्रोडक्ट का कामकाज करेगी। तो इस तरह से ये जो बिजनेस है उनका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और यही उनके रिवेन्यू में बढ़ोतरी करेगा। 6 राज्य बहुत ही शानदार उसका बिजनेस है घी का। साथ में कंपनी साउथ में सनफिस्ट ब्रांड के तहत मिल्क शेक भी बेच रही है, और उसमें भी उनका अच्छा खासा रेस्पॉन्स आ रहा है। सामने कंपनी ने जेली मैन के भी नए प्रोडक्ट बनाए जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहे। तो इस तरह से कंपनी लगातार जो है अच्छे काम कर रही है, और कंपनी अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और इस दरमियान जब ये कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस दरमियान उनके जो आशीर्वाद के जो प्रोडक्ट है, जिसमें आटा है, सॉल्ट है, स्पाइस है, और साथ में उनके जो और भी आशीर्वाद के जो तहत जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सेल दिखाया, अच्छा खासा ज़बरदस्त कामकाज हुआ है। और इसी का ये जो नतीजा है, रिजल्ट भी उनका अच्छा है। और इसकी वजह से ही बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स और एनालिस्ट ने अपने जो टारगेट दिए हुए थे उनको फिर से उन्होंने चेंज कर दिया है, उन टारगेट को बढ़ा दिया है। पहले जो भी आईटीसी के टारगेट आ रहे थे वो टारगेट आजू बाजू 200 के थे, उनको बढ़ा दिया गया है। अब जो टारगेट आ रहे हैं वो 205 से लेकर 260 के बीच के टारगेट आ रहे हैं बहुत सारे ब्रोकिंग फर्मों की तरफ से, जिनमें कोटक भी है। क्योंकि अब सबको सामने दिख रही है इसके कारोबार की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आईटीसी की। तो इसमें जो सुस्ती थी वो अब खत्म हो चुकी है, जो गिरावट का दौर था वो खत्म हो चुका है। लगातार जो रोज थोड़ा थोड़ा गिर रहा था अब वो गिरेगा नहीं, यहाँ से तेजी बनेगी। अब जो इसके टारगेट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में ये 203 तक जा सकता है, बहुत ही जल्द आपको ये 203 तक जाते दिखेगा। और इसका मिड टर्म टारगेट बन रहा है 235 का, जो 3 से 4 महीने यानी नेक्स्ट क्वार्टर 3 तक आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म टारगेट बन रहा है 275 का, 1 साल का आप इसका टारगेट लेके चलो। आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 275 तक रिटर्न मिल सकता है, बहुत ही शानदार है। फ्रेंड्स, नीचे के लेवल से मैंने बहुत बार आपको बाय करने को बोला है आईटीसी को, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है, बहुत ही शानदार शेयर है। और मैंने आपको लगातार बोला है कि आपको आईटीसी खरीदना चाहिए, जितना गिरे उतना ज़्यादा खरीदो, क्योंकि वो आपको सेफ साइड है। क्योंकि एक तरफ तो मार्केट बढ़ा हुआ है, लेकिन ये आपको नीचे के भाव में मिल रहा है। अब जब मार्केट में जब रिकवरी होगी तो जो ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यू हो चुके हैं स्टॉक, उनमें तो तेज़ी दिखेगी नहीं, परंतु इस शेयर में ज़्यादा तेज़ी दिखेगी अभी। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना बनेगी, आपको बहुत ही शानदार इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। आगे जो इसकी जो पॉजिटिव संभावना बन रही है उसका रीज़न भी है। आईटीसी का सबसे बड़ी चीज़ है जो आईटीसी में आगे तेज़ी बनेगी, उसका रीज़न बन रहा है मॉनसून। जो मॉनसून इस बार बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही अच्छा मॉनसून है। इसकी वजह से इसके एफएमसीजी प्रोडक्ट में और ज़्यादा इसमें इजाफा होने वाला है। साथ में इस बार फेस्टिवल सीजन भी लगातार चल रही है, क्योंकि बहुत कोविड-19 की वजह से जो शादियां थी वो भी पोस्टपोन हो गई थी। अब वो सब सारी की सारी शादियां अभी लगातार दिवाली से अभी लगभग गर्मियों तक चलेगी। तो 2 क्वार्टर तक इसका जो अभी शानदार फेस्टिवल सीजन और साथ में मैरिज सीजन, ये दोनों सीजन मिलके आईटीसी के बिजनेस को और बढ़ोतरी करवाएंगे। तो आने वाले समय में क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 रिजल्ट आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा। तो ऐसे में आपको आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।